के शिमला संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने आज ठियोग विधानसभा के कई क्षेत्रों का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने जनता से आगामी लोकसभा चुनावों में समर्थन मांगा और देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनने की जरूरत को बताया। ठियोग विधानसभा क्षेत्र की जनता से संवाद करते हुए कश्यप ने क्षेत्र की समस्याओं और उनके समाधान के लिए अपने कार्यक्रमों का विस्तार पूर्वक चर्चा की। सांसद सुरेश कश्यप के ठियोग विधानसभा क्षेत्र के दौरे को सफल बनाने में सहयोग करने वाले सभी लोगों का धन्यवाद किया। प्रदेश सरकार की और अभी कांग्रेस की 2 दिन पहले रैली थी, तो कांग्रेस की रैली में पूछ रहे थे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और इनके जो प्रत्याशी कह रहे थे कि 5 साल में सुरेश कश्यप ने मात्र 2 सवाल विधानसभा में पूछे। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, सांसद बना करके पहले तो मैं पूछना चाहता हूं, जो 6-7 बार सांसद रहे, कितनी बार उन्होंने इस क्षेत्र का दौरा किया, कितने सवाल पूछे, कितनी सांसद निधि दी। मैंने तो आपके क्षेत्र में 1 करोड़ 10 लाख की सांसद निधि आपके जो है आपके क्षेत्र के लिए, आपके विकास कार्यों के लिए दिए। बावजूद इसके कि 2.5 साल तक हमको 1 रुपया भी नहीं मिला। जो राशि हमारी सांसद निधि की थी, वो जो फ्री में वैक्सीन दी गई, वो जो फ्री में राशन दिया गया, वो जो लोगों को दवाइयां दी गई कोविड के समय में, उसके लिए वो सारी की सारी राशि को खर्च किया। हमारी तनख्वाह में जो है उसको भी बंद कर दिया गया था, उसको भी कोविड के लिए लगाया गया। जो 2.5 साल का समय बचा था, जो राशि मुझे मिली उसका 1-1 पैसे का बंटन हमने किया। पहले तो इन्होंने एक आरटीआई लगाई, आपने भी देखा होगा। उस आरटीआई में पूछा गया था कि सांसद ने आपदा के समय में कितना पैसा दिया, उसमें अधूरी जानकारी इनको मिली। कहते थे कश्यप ने कुछ नहीं दिया, लेकिन जब जानकारी मिली, 16 जिला की आरटीआई लगाई थी, 16 की आरटीआई लगी थी, तो जब पूरी जानकारी आई तो मालूम पड़ा 1,82,48,000 रुपया आपदा के समय मैंने 16 के लिए। वहां पर ये झूठे साबित हो गए। फिर कहने लगे आपदा में नहीं आए। हमने इनको पूरा रिकॉर्ड दे दिया 17 के 17 विधानसभा क्षेत्रों का, कि हम कहां गए। कोई विधानसभा क्षेत्र ऐसा नहीं था। आपका ठियोग था, चाहे जुगल कोटी था, चाहे रोडू था, चाहे चौपाल था, चाहे शिमला में जहां 20 लोग समर हिल में एक साथ दफन हो गए थे, या ममलीक सोलन की बात है, या कोटा साहिब के राजबन में जहां एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई, या फिर हमारा दूर का इलाका था जहां लगभग कोई 70 परिवार जो है गांव के पूरा बेघर हो गए थे। वहां भी उस क्षेत्र का भी हमने दौरा भी किया, लोगों को मदद की। हमारा शिलाई का क्षेत्र था, रेणुका का क्षेत्र था, नान विधानसभा क्षेत्र था, नालागढ़ का एरिया था, आरती का था, कसौली का था। हमने कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा। हर क्षेत्र में हम लोग कहीं स्कूटर के ऊपर, कहीं बाइक के ऊपर, कहीं गाड़ियों के ऊपर, गाड़ियों में बैठे। ये लोग तो हेलीकॉप्टर में घूमकर सेल्फियां उस समय खींच रहे थे, जब हम पैदल जो है सफर कर रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम दून विधानसभा क्षेत्र में गए, वहां परमजीत सिंह पम्मी जो हमारे पूर्व विधायक हैं, हमने कोई 4 किलोमीटर का सफर थोड़ा बाइक से, थोड़ा पैदल, फिर बाइक से, इस ढंग से बाइक को भी पकड़ कर निकाला। ऐसा करके हमने उस क्षेत्र का दौरा किया। सोलन विधानसभा क्षेत्र में भी जो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी का क्षेत्र है, जब क्षेत्र का हमने दौरा किया तो हमको मालूम पड़ा जो कांग्रेस के भी प्रत्याशी हैं, जो वहां के विधायक हैं, बोला जी विधायक की जो तो दर्शन ही नहीं अभी तक। हमारे जाने के बाद वहां जब विधायक जी को पता चला तो तब उस क्षेत्र का उन्होंने दौरा किया। हमने जितना संभव हो सका अपनी तरफ से, मैंने लगभग 50 टन जो राहत का खाने पीने की सामग्री। आज क्योंकि चुनाव का समय है और हमको घर घर जाना चाहिए वैसे तो वोट मांगने के लिए, लेकिन क्योंकि समय का अभाव है और एरिया 17 विधानसभा क्षेत्र करीब 1000 पंचायतें हैं, इसलिए ऐसा संभव नहीं है। मैं आप सबसे ही निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी सुरेश कश्यप बनकर घर घर तक जाएं, हर घर तक जाएं और कमल का अलग जगाएं, ताकि तीसरी बार हम नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बना सकें। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री है, जो आज दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता है।
पूरी दुनिया इस बात को जानती है, इस बात को मानती है, और आप इस बात को स्वयं भी अनुभव करते होंगे कि पिछले 10 सालों में दुनिया की जो मानसिकता थी उसमें किस प्रकार का बदलाव आया है। 2014 से पहले इस देश को घोटालों के लिए जाना जाता था, लेकिन 2014 के बाद इस देश को विकास के लिए जाना जाने लगा। कहां हमारा देश 2014 में 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी दुनिया की, आज 5वें स्थान के ऊपर पहुंची है। मैं समझता हूं हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। वो अंग्रेज जिन्होंने लगभग 200 सालों तक हमारे ऊपर शासन किया, आज हमने उनको भी छाड़ दिया। वो 6ठे स्थान पे ऊपर हो गए और हम 5वें स्थान के ऊपर पहुंच गए। और मोदी जी का लक्ष्य यह है कि 2027 में इस देश को 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है।